इसमें एक और चीज़ ज़रा बताएं, अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ दफाई ताउन पैक्ट्स की बात कर रहा है। ईरान एट द सेम टाइम कई महाजों पर दबाव का सामना दे रहा है इन तमाम जो उसके इत्तेहादी हैं। क्या डीसी इस बहरान को मशरक़ वस्ता में अपनी रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को मज़ीद मजबूत बनाने की तरफ इस्तेमाल करेगा, या इधर से अब बैकड्रॉप शुरू होता है पूरी सिनेरियो का? देखिए, उसके लिए ये जानना जरूरी है कि इस जंग की जो जड़ें हैं और उनकी जो जिसे कहते हैं लेजिटिमेसी है वो डीसी में या अमेरिका में कितनी है। तो ये उन चंद जंगों में से एक है जिनकी कोई यहाँ मकबूलियत नहीं है कि पहले दिन से अमेरिकन अवाम इसके खिलाफ है और मेजोरिटी खिलाफ है, इवन कि रिपब्लिकन खिलाफ है, जो इनका अपना वोट बैंक है, जो बहुत ही हार्ड लाइनर्स हैं जो मागा के, वो इसको पसंद नहीं करते। उनका ये ख्याल है कि हम एक फॉरेन जंग में मुलव्वस हुए हैं और हमें नहीं जाना चाहिए था। इसकी मकबूलियत शुरू से ही कम है और जाहिर है कि अगर एक लीडर है जो एक मुल्क को रिप्रेजेंट करता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो अवाम से ड्रॉ कर रहा है। ये डेमोक्रेसी है, वो यहाँ वोट के जरिए आए हैं, वो यहाँ के सदर हैं, वो कोई यहाँ के जाहिर है कोई रॉयल्टी तो है नहीं कि जी वो एक सदर है, सदर नहीं बल्कि एक बादशाह है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी कोई मतलब नानी की कोई गुंजाइश नहीं है, गरचे के बहुत लोग तनकीद करते हैं सदर ट्रंप की तर्ज हुकूमत पे, वो एक मुख्तलिफ चीज है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हट के नहीं जा सकते। तो उसमें उनके पास सबसे बड़ा रास्ता ये था जिसपे ये जो एमओयू था उस पर भी बहुत ज्यादा लेदे हुई थी, जो बहुत हॉकिश है। उन्होंने कहा हमें तो ये नहीं चाहिए, आप जंग में वापस जाएं। इसराइल भी यही चाहता था, लेकिन क्योंकि उन्हें पता है कि हमें सूट नहीं करती, मकबूल नहीं है किसी तौर पे, सस्टेनेबल नहीं है, और आप जो है ये भी कहा जाता है कि एक तो बिल्कुल गलत सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी उस वक्त, और सदर ट्रंप कूद पड़े इस जंग में, और बहुत से सदूर इससे पहले जिनको अप्रोच करता रहा इसराइल इनकार करते रहे इस किस्म के मिस एडवेंचर से, गर्चे के उनकी तमाम तर माली मावनत मौजूद रही है जब पिछले 70 सालों में 60 सालों में इसराइल के लिए, लेकिन ऐसे खुल के आना और खाली उनके लिए जाके जंग लड़ने लग जाना वो नहीं हुआ था। तो इसका मतलब यही है कि ये रहना तो वो नहीं चाहते। इतनी जल्दी रोल बैक भी किया, एमओयू भी मान लिया, जिसके ऊपर बहुत मैंने आपको कहा है कि लोग कहते थे ये तो आपने ईरान को बस एक जीत का आपने वो परवाना पकड़ा दिया, तो उसके बावजूद ये चुप रहे। लेकिन सिचुएशन कंप्लीटली हाथ से छोड़ना भी नहीं चाहते। उसकी वजह ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इनको समझ आ गया है कि एक बोटलनेक है और एक कंट्रोलिंग स्ट्रिंग्स है इसकी जो ईरान के हाथ में। तो इनके लिए अब कुछ ऐसी, इनके अमेरिका के सामने भी कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं। आप देखें इस जंग में जाने के बाद कुछ जैसे कहते हैं ना चशमकुशा किस्म की इंकशाफात सामने आए हैं, जिसके बाद दे आल्सो रियलाइज है। बिल्कुल ठीक है। अब हम जाएं तो जाएं कहां, भागे तो भागे कैसे? तो सारी सिचुएशन एक बड़ा एक मलगूबा सा बन गया है जो किसी के हक में भी नहीं है, लेकिन सिचुएशन सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है।